नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता अपने माता-पिता, गुरुजनों, सभी अदृश्य एवं दृश्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए आज पुनः तुलसीदास जी की दोहावली का 57वां दोहा सुनाऊंगी, जिसमें तुलसीदास जी की अभिलाषा है। वह दोहा है: राम प्रेम बिन दूब रो, राम प्रेम ही पीन, रघुवर कबहु करहु गे, तुलसीदास ज्यों जल मीन। हे मछली, जल में रहने से जल के संयोग से पुष्ट होती है और जल के बिना मर जाती है, दुबली हो जाती है, जल के वियोग में मर जाती है। मीन मछली और जल का संजोग। प्रेम अटूट है, अद्वितीय है, असीम है, अनंत है। इसी प्रकार हमारा प्रेम राम जी से होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ, हे रघुनाथ जी, ऐसा कब होगा कि मेरा प्रेम आपसे एक मछली की तरह हो जाए, मैं आपके नाम के बिना तड़प तड़प कर मर जाऊं। जो भगत होता है, साधक होता है, उसका सब कुछ सांसारिक छिन जाए तो भी वह कभी दुखी नहीं होता, परंतु अगर ईश्वर उनसे अपने स्मरण का अधिकार, अपने नाम का अधिकार छीन लेते हैं तो वह भक्त बहुत दुखी हो जाता है। अब हम पुनः राम नाम की महत्ता बताएंगे। 58 नंबर दोहे का अर्थ सुने। श्री राम जी ही प्रेमी हैं, जिनके लिए श्री राम जी ही उनकी गति हैं और जिनकी श्री राम जी के चरणों में प्रीति है, उसी का जीवन सफल है। इस जगत में विधाता ने उसके ही जन्म लेने को यथार्थ फल दिया है। वे दोहा है: राम स्नेही राम गति, राम चरण रति जाहि, तुलसी फल जग जन्म को, दियो विधाता ताहि। अब हम 59 नंबर का दोहा पढ़ेंगे। आप आपने ते अधिक, जहि प्रिय सीता राम, तेहि के पग की पानहि, तुलसी तनु को चाम। इसका अर्थ है कि जिस मनुष्य को स्वयं से अधिक, अपने समस्त पदार्थों से अधिक श्री राम से प्रेम है, जिन्हें स्वयं से अधिक श्री राम जी प्रिय हैं, अगर वे तुलसीदास जी को अपनी जूतियों से मारते हैं, उन्हें अपने जूते लगाते हैं, तो भी ऐसे भक्तों की जूतियाँ अपने सर से लगा के तुलसीदास जी बहुत भाग्यवान होंगे, अपना सौभाग्य समझेंगे। अब हम 60 नंबर का दोहा पढ़ेंगे। स्वार्थ परमारथ रहित, सीता राम स्नेह, तुलसी सो फल चारिको, फल हमार मत एह। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वार्थ, भोग, मोक्ष की इच्छा से रहित हो जाओ। केवल सीताराम का नाम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों का देने वाला है। अब 61 नंबर दोहे को सुनेंगे। जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम को, कानन बस हिक गेह। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो विषय रस से विरक्त हो गए हैं, केवल राम प्रेम के रसिक हैं, वे राम के प्रिय चाहे वन में रहें, चाहे घर में रहें, विरक्त एवं गृहस्थी हों, तो हर स्थिति में राम प्रेमी को ईश्वर प्राप्ति होती है। अब हम 62 नंबर दोहे को पढ़ेंगे। जथा लाभ संतोष सुख, रघुबर चरण स्नेह, तुलसी जो मन खूंद सम, कानन बसु की गेह। इन दोहों में ये बताया गया है कि वन जाकर तपस्या करके ही ईश्वर प्राप्ति नहीं होती, घर में रहकर भी हर वक्त नाम स्मरण करने से ईश्वर प्राप्ति होती है। अपने कर्तव्य निभाकर साथ साथ राम नाम कहें और राम जी को प्राप्त करें। ऐसा ही गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा है,
काहे बन खोजत जाई। वन में क्या खोजने जाता है? क्योंकि बहुत से संत गृहस्थ थे, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्होंने ईश्वर प्राप्ति की। कबीरदास जी जुलाहा थे, रविदास जी चमार थे। वे अपने काम समय से निष्ठापूर्वक करते थे, परंतु ईश्वर भजन साथ साथ करते थे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अब हम 63 नंबर दोहे को पढ़ेंगे। तुलसी जो पे राम सो, नाहिन सहज स्नेहु, मूढ़ मुंडायो बादही, भाण भयो तज गेहूँ। इसमें कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी से जिन्हें स्वाभाविक प्रेम नहीं है, वो वृथा ही अपना सिर मुंडाते हैं, मूंड मुड़ाते हैं। वे नकली साधु हैं जो घर छोड़कर भांड बने और वैराग्य का स्वांग भरते हैं, नकली नाटक करते हैं। अपने कर्तव्य निभाएं और राम का नाम लें, इसी में पूर्णता है। आशा है मेरी ये प्रस्तुति आपको रुचिकर लगी होगी। आप सबका सुनने के लिए धन्यवाद, विशेष धन्यवाद।